नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं, समितियां हैं जो कि खबरों में रही हैं और उनका रिलेशन किस फील्ड से है। आज हम उनको लेके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो जो पहला एमसीक्यू वो आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछ रहा है वो कि जो बिबेक देब्रॉय कमेटी है वो किससे रिलेट है। बैंकिंग से है, रेलवे से है, एग्रीकल्चर से है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, रेलवे से। तो रेलवे जो जो रेलवे में कुछ रिकमेंडेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई है। तो जिसमें इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उस पर ये दी है कि किस हिसाब से जो प्राइवेट पार्टनरशिप गवर्नमेंट ला सकती है रेलवे में और उसकी जो सर्विस है उसको एनहांस कर सकती है, किस तरह पब्लिक जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट है वो रेलवे में मिल के काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके ये कमेटी बनाई गई है और इसका जो रेलवे बोर्ड है उसको भी जो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए ये रिकमेंडेशन जो ये कमेटी है बिबेक देब्रॉय इसने दी है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो श्री कृष्णा कमेटी है ये किससे रिलेटेड है। ये बेसिकली ये तो सबके लिए काफ़ी ज़रूरी है इसके बारे में जानना। तो इसका आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डेटा प्रोटेक्शन ए। तो ये इम्पोर्टेंट सबके लिए क्यों है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन, डेटा क्या है आज के टाइम पे। डेटा आपका मेरा सबका है, जो गूगल पे है, फ़ोन पे है, या फिर आप जीमेल यूज़ करते हैं, कहीं पे अपना जो फ़ोन नंबर प्रोवाइड करते हैं, कहीं बाहर आप खाना खाने जाते हैं या वहाँ पे अपना जो जीमेल वगैरह अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं, या किसी साइट पे अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे व्हाट्सएप पॉलिसी जो काफ़ी न्यूज़ में रही थी अभी पीछे, और जो अमेज़ोन को, फ्लिपकार्ट को अपना जो पर्सनल डेटा वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब डेटा किस हिसाब से ये कंपनी यूज़ करेंगी, तो कहीं आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है वो इन्फ्रिंज ना हो रही है इस चीज़ को लेके, तो ये कमेटी बनाई गई है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट जो एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो डीके जैन कमेटी है ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं किससे रिलेट है। जो आरबीआई एसेट मैनेजमेंट से है, इसरो स्पाई केस है, डीआरडीओ का है, या डबलिंग फार्मर्स इनकम है, तो ये आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है इसरो स्पाई केस बी। और ये जो पर्सन थे ये नाम भी नारायण थे। इन पे 1994 में जो केस चलता है कि इन्होंने जो क्रायोजेनिक इंजन की जो कुछ डिटेल्स थी वो लीक की हैं, इसको लेकर केस चलता है। लेकिन 1994 में जो कोर्ट है इन्होंने इनको बरी कर दिया था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे जब जो ब्लेम लगते हैं उसके बाद कैरियर काफ़ी ख़तरे में पड़ जाता है इस चीज़ को लेके। तो उसके बाद इनको आज अब इस टाइम पे जो कंपनसेशन वो प्रोवाइड की जा रही है इस चीज़ को लेके, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो फोर्थ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो देवकर जो कमीशन है तो ये किससे रिलेटेड है। ट्राइबल पीपल से रिलेटेड है, वेस्ट मैनेजमेंट से है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है ट्राइबल पीपल से। जो पीवीटीजी जो ग्रुप है जिसको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो ये अभी जो 1975 से गवर्नमेंट ने इन पे ध्यान देना स्टार्ट किया था कि देखते हैं कि जो ये जो टीजी ग्रुप है ये इंडिया में कितने हैं। मतलब ये ऐसे ग्रुप हैं जिनको बाहर की दुनिया से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता, अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है। तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया, 1975 से स्टार्ट किया। आज के टाइम पे जो पीवीटीजी जो ग्रुप है वो इंडिया में 75 है इनकी लोकेशन, और सबसे ज़्यादा जो पढ़ते हैं वो उड़ीसा में पढ़ते हैं, और उसके बाद जो आते हैं ये आंध्रा में आते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है एमसीक्यू कि सबसे ज़्यादा किस में आते हैं, फिर उसके बाद आंध्रा में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये इनके राइट के लिए, या जो जो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ये करते हैं उसको बेचने के लिए, उसको एमएसपी प्रोवाइड करने के लिए ये जो कमीशन बनाया गया है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो फिफ्थ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो गडगिल और जो कस्तूरी रंगन कमीशन है ये किससे रिलेट करता है। ये ईस्टर्न घाट से रिलेट करता है, वेस्टर्न घाट्स, अरावली मैनेजमेंट, या हिमालय पोल्यूशन मैनेजमेंट से। तो इसका जो आंसर है वो है वेस्टर्न घाट। तो ये जो दोनों कमीशन थे, पहले वैसे गडगिल कमीशन आता है तो उसने काफ़ी जो ये आप रीजन ये मान लो इंडिया है नीचे का, तो ये जो एरिया पड़ता है गुजरात से तमिलनाडु तक, ये जो एरिया जो है ये वेस्टर्न घाट आता है, इस साइड ईस्टर्न घाट आता है। तो इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हिसाब से यहाँ जो
टूरिज़म्स बढ़ाया जा सकता है, या किस हिसाब से टूरिज़्म से वहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं उनको ख़तरा है, ये इन चीज़ों को मैनेजमेंट के लिए ये जो गडगिल और कस्तूरी रंगन जो कमेटी आई थी, कमीशन जो आया था, पहले गडगिल जो कमीशन आया था, इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइन दी थी, जो कि जो स्टेट को फॉलो करने में स्टेट को फॉलो करना काफ़ी इजी नहीं होता। तो उसके बाद जो कस्तूरी रंगन जो कमेटी आती है, उसने काफ़ी जो स्टेट थे जो वेस्टर्न घाट में, उनको काफ़ी रिलैक्स प्रोवाइड किया कि किस हिसाब से आप थोड़ा जो गडगिल कमीशन के अंडर जो आपको प्रोटोकॉल प्रोवाइड की गई थी, उसमें आप कुछ रिलैक्सेशन ले सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो जो 6th MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सकेतकर जो कमेटी है वो किससे रिलेट करती है, एग्रीकल्चर से, वाइन सेक्टर से, डिफेंस से, या एक्सपोर्ट प्रमोशन से। तो इसका जो आंसर है वो मैं बता दूँ, ये है आपके डिफेंस सेक्टर, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रही है। क्योंकि किस हिसाब से जो डिफेंस के जो प्रोडक्शन है, और किस हिसाब से हम इसको जो डिफेंस के जितने भी लगभग जितने इक्विपमेंट जितने हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनको हम यहाँ इंडिया में बनाएं। और ये जो न्यूज़ अभी रिसेंट में रही थी कि किस हिसाब से जो 132 साल पुरानी जो प्रैक्टिस थी, जो कि मिलिट्री फार्म्स थे, जो मिलिट्री खुद रन करती थी, वो अब बंद कर दी गई है। तो ये भी जो सकेतकर जो कमेटी थी, उसको लेके ये सब किया गया था। तो बेसिकली आपको MCQ डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो 99% आप सकेतकर जो कमेटी है उस पर टिक कर सकते हैं। तो जो 7th MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कस्तूरी रंगन कमेटी है वो किससे रिलेट करती है, डिफेंस से, एग्रीकल्चर से, एजुकेशन से, चिल्ड्रन से। तो हमने जो पहले देखी थी, यदि दोनों साथ आती हैं, गडगिल और कस्तूरी रंगन, तो वो वेस्टर्न घाट पे जाएगा। और ये किस पे जाएगा, ये जाएगा आपका एजुकेशन से, जो अभी रिसेंट में आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इसको लेके जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो इंडिया में जो पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो पहली आई है 1968, और इस टर्म को आप उल्टा कर देंगे तो दूसरी आएगी 1986। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं ट्रिक। और जो तीसरी है वो अब आ रही है। तो ये जो कस्तूरी रंगन जी है, इनकी रिकमेंडेशन जो दी है इन्होंने, वो ये दी है कि किस हिसाब से ये जो नया मॉडल है 5+3, 3+4, ये जो मॉडल लेके आएंगे। 5 का मतलब है कि जो 5th क्लास तक प्री स्कूल होगा, 6 से 8 तक जो मिडिल स्कूल होगा, और फिर 8 से 11 तक हाई स्कूल, और उसके बाद जो होगा वो ग्रेजुएशन में आएगा। 6th स्टैंडर्ड के बाद आपको जो वोकेशनल एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी, और 8 से ही आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और जो AICTE और UGC है वो मर्ज किया जाएगा। काफ़ी जो रिकमेंडेशन थी इसमें, और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ मेजर्स लेगी कि जो GDP का जो 6% है वो एजुकेशन पे वो खर्च कर सके। वो देखते हैं कि ये कब तक होगा। तो ये आप कमीशन याद रख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अरविंद पांगरिया जो कमेटी है, ये किससे रिलेटेड है। वैसे पांगरिया जी ने ले तो लिया है पंगाई, क्यों, क्योंकि ये जो कमेटी है वो रिलेटेड है किससे, एम्प्लॉयमेंट डेटा से। और क्योंकि आपको पता ही है गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है एम्प्लॉयमेंट डेटा, तो ये आप याद रख सकते हैं कि जो अरविंद जो पांगरिया जो कमीशन है वो एम्प्लॉयमेंट डेटा प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। तो आप देखते हैं कितना एम्प्लॉयमेंट डेटा ये प्रोवाइड करवा पाते। ओके, तो 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो VK पोल जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है। तो ये आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है वैक्सीन मैनेजमेंट, वैक्सीन, ये आप याद रख सकते हैं। और ये जो वैक्सीन मैनेजमेंट के लिए किस हिसाब से कितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं, और किस हिसाब से उनके जो एक जगह से दूसरी जगह कहाँ पे भेजना है, उसका जो मैनेजमेंट है वो सब देखने के लिए जो VK पोल जो कमेटी है वो बनाई गई है। ये अभी रिसेंट में आप याद रख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है आपसे 10th MCQ में कि जो KV कामत जो कमेटी है वो किससे रिलेट करती है, पॉल्यूशन मैनेजमेंट से, ट्रैफिक मैनेजमेंट से, या रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से, या इसमें से कोई नहीं, तो आप बता सकते हैं। तो इसमें जो आपका जो आंसर है वो है D, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि जो KV कामत कमेटी है वो बनाई गई है, जो इन्होंने जो 26 जो सेक्टर हैं वो डिसाइड किए हैं। वो क्यों किए हैं, उनका रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। वो किस लिए, क्योंकि कोविड-19 के चल के ये जो सेक्टर है इनको काफ़ी हिट हुआ है। तो इनमें किस हिसाब से, ये आप देख सकते हैं, एविएशन इंडस्ट्री है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, टूरिज़्म है, माइनिंग है। तो ऐसे जो रेस्टोरेंट है जो कोविड-19 के चलते काफ़ी
खतरे में थे या फिर उनको काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा है, तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए ये कमीशन बनाया गया है। ओके, तो 11th MCQ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो नंदन नीलेकनी जो कमेटी है ये किससे रिलेटेड है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो मैं आंसर आपको बता दूँ ये आएगा डिजिटल पेमेंट को लेके। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये RBI के अंडर बनाई गई है कि जो डिजिटल पेमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करना है। और ये जो RTGS और NEFT, RTGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब 2 लाख या 2 लाख से ऊपर की पेमेंट के लिए, या NEFT क्या होता है, ये होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, जो 2 लाख से नीचे की पेमेंट इसमें भी हो सकती है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इन सब को बूस्ट करने के लिए ये चलाई गई है। तो जो 12th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है, NK सिंह जो कमेटी है वो किससे रिलेट करती है, गवर्नमेंट डेफिसिट मैनेजमेंट से, सब्सिडीज़ मैनेजमेंट से, फार्म लॉ से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है ए, जो कि फिस्कल जो डेफिसिट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये बनाई जाती है। तो जो फिस्कल जो फाइनेंस जो कमीशन है, जो कि ये NK सिंह जी के अंडर बनाई गई है, तो ये जो फाइनेंस कमीशन कौन सा चल रहा है अपना, 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का होता है, 20 से 25। और जो आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन के लिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है 280। कितने मेंबर होते हैं, 5। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज। और फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, मतलब ये एक टाइप की स्कीम होती है जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है ताकि उनका जो डेफिसिट है वो कम रहे। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसके अकॉर्डिंग ये था कि आप गवर्नमेंट को जो अपना फिस्कल डेफिसिट है वो 3% ऑफ GDP इतना इससे कम रखना है। तो लेकिन आज के टाइम पे आप इसकी हालत देख ही पा रहे हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अशोक दलवाई जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, NCR पोल्यूशन से है, डबल फार्मर्स इनकम से है, फर्टिलाइजर सब्सिडीज से है, इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक जी डलवाएंगे सबके अकाउंट में, ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो डबल फार्मर इनकम। तो ये अब देखते हैं कि जो डबलिंग फार्मर्स इनकम जो 2022 का है, हाउसिंग फॉर ऑल है वो भी 2022 का है। तो ये देख पाते हैं कि जो फार्मर्स की इनकम किस हिसाब से डबल हो पाती है। अभी रिसेंट में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनका तो अभी तक कुछ सॉल्यूशन हुआ नहीं है। बाकी हम देखते हैं कि किस हिसाब से जो फार्मर्स की जो इनकम हो वो डबल होगी। तो ये आप जो कमेटी याद रख सकते हैं। तो जो 14th जो है MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो रेणुका चौधरी जो कमेटी है किससे रिलेट करती है। तो ये रेणुका चौधरी जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये जो है MCQ है इसका आंसर है GM क्रॉप मैनेजमेंट। तो इससे रिलेट ये करती है। और ये जो ये आप याद रख सकते हैं। और GM जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप होती हैं वो इंडिया में सिर्फ एक ही है, जो कि है BT कॉटन। और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप जो आती हैं ये पढ़ती हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ये आप याद रख सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट MCQ है और लास्ट MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो जी रोहिणी कमेटी है ये किससे रिलेट करती है। काफ़ी न्यूज़ में रही है, OBC रिजर्वेशन से, जेल मैनेजमेंट से, एग्रीकल्चर से, बैंकिंग रिफॉर्म्स से। तो जो इसका आंसर है वो है OBC रिजर्वेशन, क्योंकि OBC रिजर्वेशन तो वो 27% प्रोवाइड किया गया है। लेकिन इसमें क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ स्लैब बनाई है OBC के अंडर ही, 4 स्लैब बनाई हैं जिनमें इस हिसाब से रिजर्वेशन आपको मिलेगा। उसमें 2% होगा, 6%, मतलब एक हिसाब से सब कैटेगराइज किया जा रहा है उस रिजर्वेशन को। 2%, 6%, 9% और 10%, इस हिसाब से 27% रखेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ये 1993 में बनाया गया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर। तो इसका मतलब ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका दर्जा नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए 2017 में अमेंडमेंट बिल लाया जाता है। तो बिल का नंबर था 1, 2, 3। और जो एक्ट बनता है वो होता है 102, जो कि 2018 में लाया जाता है। तो आपको पता ही होगा बिल एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है। और ये जब जो अमेंडमेंट एक्ट 102 लाया जाता है 2018 में, तो कौन से आर्टिकल में
इसको जो NCBC इसको दर्जा दिया जाता है वो आर्टिकल है 338B। ये आप एग्ज़ाम के ध्यान से ये मतलब आप ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप ध्यान रख सकते हैं। तो आज के लिए बस यही MCQ थे। आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये नॉलेज शेयर हो सके। और थैंक यू। जय हिंद।